हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन शॉर्ट्स में। आज हम आए हैं एक नई लेक्चर सीरीज़ के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। हम कवर करने वाले हैं होल इंडियन ज्योग्राफी। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम में आप यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इस सीरीज़ का पहला लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया, अपने प्यारे भारत की, जिसमें हम कवर करने वाले हैं साइज़, लोकेशन और नेबर्स, और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। हम सभी जानते हैं हमारे प्यारे भारत का नाम, बहुत सारे नाम है दोस्तों अपनी कंट्री के, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, और अगर आप ये भी जानते हो आर्यवर्त। तो दोस्तों, इंडिया बहुत ही कॉमन है आज के टाइम में, भारत भी हम सभी जानते हैं, हिंदुस्तान भी, लेकिन आर्यवर्त आज के टाइम में इतना कॉमन नहीं है। तो जो वर्ड है इंडिया, वो कहाँ से आया है? ग्रीक लिटरेचर से, जिसका जो लैंड ऑफ इंडोई, इसका मतलब क्या है? जो पीपल लिविंग नियर द इंडस, उसी से बना है इंडोई, और उसी से बना इंडिया। फिर आए पर्शियन की वजह से आया। जो सिंधु रिवर था, वो एस को एच प्रोनाउंसिएट करते थे, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? हिंदुस, और उसी से बना हिंदुस्तान। लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द सिंधु वाज कॉल्ड हिंदुस्तान। और हम सभी जानते हैं यूरोपियन लैंग्वेज में क्या पॉपुलर है? इंडिया पॉपुलर है। और जो आर्यवर्त है, वो कहाँ से आया था दोस्तों? लैंड ऑफ द आर्यन रेस। जानते हैं दोस्तों, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री जानते हो, एंशियंट हिस्ट्री में हम आर्यन इन्वेजन के बारे में पढ़ते हैं, वहीं से आया है दोस्तों ये आर्यवर्त। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात करते हैं लोकेशन की। देखो, लोकेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए? कंटिनेंट, कैसे हम सही से लोकेशन मार्क करते हैं उसके लिए। कंटिनेंट तो हमें पता ही है दोस्तों, एशिया में रहते हैं हम। इंडिया जो है कहाँ है? एशिया में है। हेमिस्फेयर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। दोस्तों देखिए, कॉन्टिनेंट जो है हम सभी जानते हैं, हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? एशिया में। हेमिस्फेयर की बात करते हैं, चलिए थोड़ा बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ। ये है अर्थ। अगर अर्थ इस तरह से मैं ये डिवाइड कर देता हूँ, ये है 0 डिग्री। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दोस्तों, इन्हीं को बोलते हैं हम लैटिट्यूड। और ये 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वेटर। इससे जो अगर ऊपर की साइड देखोगे, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये है सदर्न हेमिस्फेयर। तो जो इंडिया है वो कहाँ लाई करता है दोस्तों? वो लाई करता है इसके अब ऊपर। तो वो हम कहाँ होंगे? नदर्न हेमिस्फेयर में। जो इंडिया की लोकेशन कहाँ होगी? नदर्न हेमिस्फेयर में। तो लैटिट्यूड समझ में आया दोस्तों? जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, ये इमेजिनरी लाइन होती हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड, ये फिर से एक अर्थ बनाई। अगर मैं ये वर्टिकल लाइंस बनाता हूँ, ये 0 डिग्री, इस तरह से, ये फिर से मैं इस तरह से बनाता हूँ दोस्तों, ये इस तरह से मार्क होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। इनके बारे में आगे जानेंगे दोस्तों, कभी वीडियो जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जो अगर इंडिया की लोकेशन मार्क करते हैं, तो ये कितना डिग्री होता है? ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके सबसे अपर पॉइंट क्या होगा? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो उससे लॉन्गिट्यूड क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इन जनरल आपको पता होना चाहिए। और ये डिस्टेंस, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखेंगे, तो ये आएगी 3314 किलोमीटर।
और यहाँ से यहाँ तक अगर मेज़र करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग बराबर है। तो इसलिए इंडिया की जो शेप है वो कैसे बोली जाती है, क्वाड्रिलेटरल इन शेप, क्योंकि अगर देखें नॉर्थ से साउथ भी लगभग, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की जो लेंथ है वो लगभग कैसी है, बराबर है। तो इसलिए इंडिया की जो शेप है वो कैसी कही जाएगी, वो होगी क्वाड्रिलेटरल इन शेप। तो चलिए आगे इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। तो इससे पहले कौन कौन आता है, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रसिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं हम, वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए कि इंडिया से और 6 कंट्री कौन सी बड़ी हैं, रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद किसका नंबर आता है, इंडिया का। कहाँ पे लाई करता है, अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। कहाँ से कहाँ तक लैटिट्यूड है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। और लॉन्गिट्यूड कितना था, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और ये ईस्ट के लिखा हुआ है, तो अभी हमने डिस्कस किया था। ये है लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री, जो कहाँ से पास होता है, लंदन से पास होता है दोस्तों। ये इसके जो लेफ़्ट साइड होगा वो वेस्ट होगा, और जो इसके राइट साइड होगा वो ईस्ट होगा। तो इंडिया लगभग इस जगह पे लाई करता है, तो इसलिए जो हमारा लॉन्गिट्यूड लिखा जाएगा वो हमेशा ईस्ट लिखा जाएगा उसके आगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दोस्तों, वो कहाँ से पास होती है, 23 डिग्री 30 मिनट से। तो ये लगभग इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में काटती है। लक्षद्वीप आइलैंड, अगर आप देखेंगे, अगर ये है इंडिया इस तरह से नीचे, यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड है और यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड है। तो लक्षद्वीप आइलैंड किधर है, साउथ वेस्ट में, और अंडमान निकोबार है साउथ ईस्ट में। ठीक है दोस्तों, और ये है अरेबियन सी और ये है वे ऑफ बंगाल। दोस्तों जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया के लिए, जो IST लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, वो कहाँ से पास होती है, वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अगर इस बार का अगर आप CDS का एग्ज़ाम अगर आपने देखा है या आपने दिया है, तो आपको पता होगा इस बार का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कितने डिग्री से पास होती है। तो दोस्तों ये आप जान सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखना कि हमारी IST लाइन है वो कहाँ से पास होती है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। तो यही क्यों कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ही क्यों लिया, क्योंकि ये पास होता है ऑलमोस्ट थ्रू द मिड ऑफ इंडिया। और एक और चीज़ दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि किसी भी कंट्री की जो टाइम लाइन है वो हमेशा किसके मल्टीपल होगी, 60.5 डिग्री के मल्टीपल होगी। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है याद नहीं रहता तो क्वेश्चन में आप देख लेना कि कौन सा 60.5 डिग्री के मल्टीपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर लेंथ देखेंगे, जो मेनलैंड है फ्रॉम नॉर्थ से साउथ, अभी हमने डिस्कस किया था कितना था वो 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट कितना है 2933 किलोमीटर। अभी हमने मैप में देखा था दोस्तों 2933 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट अगर देखेंगे तो ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ होगा 3314 किलोमीटर। ठीक है, और जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं, टोटल मेनलैंड एरिया या टोटल एरिया कितना होगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये कितना है पूरे जियोग्राफिकल एरिया का, पूरे वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरिया का कितना होगा 2.4%। लैंड बाउंड्री अगर देखेंगे हम जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है दोस्तों, मैं एक बार मैप में दिखा देता हूँ। तो देखो ये पूरा मेनलैंड एरिया है दोस्तों, यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं, ये जो होगा ये पूरा मेनलैंड होगा यहाँ से इस तरह से। तो ये कितना है 15,000
200 किलोमीटर। अगर हम कोस्टल बाउंड्री की बात करते हैं, मेनलैंड कोस्टल बाउंड्रीज़ की बात करते हैं, ये मेनलैंड है, ये लगभग कितना है 6100 किलोमीटर। और अगर हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा 7516.6 किलोमीटर। ये टोटल इसमें इंक्लूड किया हुआ है कोस्ट लाइन और आइलैंड कंट्रीज़ के कोस्ट लाइन को, ठीक है। नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा कोल। एक बार मैप में फिर से देख लेते हैं। इंदिरा कोल कहाँ पर है दोस्तों, ये है हमारे सियाचिन ग्लेशियर में इंदिरा कोल। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, यहीं पर है क्या, इंदिरा कोल। तो दोस्तों यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पर है हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट, जिसका नाम क्या है, इंदिरा कोल। क्या नाम है दोस्तों उसका, इंदिरा कोल। किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो वो कहाँ है, वो है बे ऑफ बंगाल में, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगर हम मेनलैंड बाउंड्री से देखेंगे तो क्या होगा इसका नाम, यह है कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट बात कर लिया हमने, जो है कहाँ, अंडमान एंड निकोबार पॉइंट। अब बात करते हैं नेबर्स ऑफ इंडिया। देखो ये जो मैंने नेबर्स लिखे हुए हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे ज़्यादा किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, बांग्लादेश के, फिर चाइना के, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और लास्ट में अफ़गानिस्तान। दोस्तों ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कितनी बाउंड्री शेयर करता है, बस ये याद रखना है कि किसके साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, बांग्लादेश, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। इसको याद करने की एक ट्रिक क्या है, आप याद रख सकते हैं इस तरह से, 55 MBA। 55 यहाँ पर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो लगभग 7 कंट्री हैं दोस्तों, इनको याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्टेट्स की जो नेबर कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश के साथ कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है। इस तरह के क्वेश्चन लगभग कॉमनली पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, ये हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। चलिए एक बार मैप में भी इसको देख लेते हैं दोस्तों। यह है मैप दोस्तों, यह है बांग्लादेश, इस साइड क्या है दोस्तों, ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ है इस तरह से असम, यहाँ मेघालय, फिर मिज़ोरम और लास्ट में त्रिपुरा। तो दोस्तों इस तरह से ये बाउंड्री शेयर करते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टेट की बात करते हैं, चाइना की। चाइना के कौन कौन होगा, अरुणाचल प्रदेश, ये तो डिस्प्यूटेड है चाइना के साथ, इस पर तो वो अपना क्लेम करता है दोस्तों, तो ये तो याद रह सकता है हमें कि अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना बाउंड्री शेयर करता है। फिर है असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। एक बार मैप में देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है लद्दाख, यहाँ पर होगा हिमाचल, फिर यहाँ पर उत्तराखंड, ये है नेपाल और फिर यहाँ पर क्या होगा, सिक्किम, और ये असम है, थोड़ा असम, ये है असम, और फिर ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब,
राजस्थान, गुजरात। चलिए एक बार फिर से मैप में देख लेते हैं इसको। ये है जम्मू कश्मीर, ये है जम्मू कश्मीर दोस्तों। फिर पंजाब होगा, राजस्थान, और उसके बाद गुजरात। ये सारा क्या होगा? गुजरात। तो इनके साथ बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल क्या है? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, यूपी और उत्तराखंड। चलिए एक बार इसको भी मैप में देख लेते हैं। ये है नेपाल, तो इसके वेस्ट साइड में क्या है? ये है उत्तराखंड, नीचे यूपी, ये है बिहार, और यहाँ पर ये शेयर करता है किसके साथ? वेस्ट बंगाल के साथ। ये क्या है यहाँ पर? वेस्ट बंगाल, और ये जो होगा ये सिक्किम होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर। तो ये 4 स्टेट हैं, इनको भी एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों म्यांमार, और किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करेगा? ये है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड और मिज़ोरम और मणिपुर। ये 4 स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं भूटान की। भूटान किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करेगा? तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसको भी एक बार मैप में देख लेते हैं दोस्तों। तो ये है भूटान, यहाँ पर है सिक्किम, और यहाँ पर होगा वेस्ट बंगाल, असम और इधर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। अगर अब ये थोड़ा अफ़गानिस्तान को भी देख लेते हैं दोस्तों। अफ़गानिस्तान सिर्फ ये बाउंड्री शेयर करता है, ये जो है POK है उसी के, तो JNK से ये बाउंड्री शेयर करता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन स्टेट की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती हैं। ये 8 स्टेट हैं दोस्तों। जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन होते हैं। अगर याद रहते हैं तो हो जाते हैं, वरना नहीं हो पाते। इजी है दोस्तों याद करने के लिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। यहाँ पे देखो दोस्तों मार्क भी करा हुआ है। ये है गुजरात, ये है राजस्थान, और ये है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन स्टेट्स की जहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है। तो कहाँ से पास होती है दोस्तों? वो है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है दोस्तों। कौन कौन से स्टेट हैं? पहला है यूपी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखा हुआ है मिर्ज़ापुर। फिर है मध्य प्रदेश MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये है लास्ट में आंध्रा। इन सब स्टेट से जो है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अभी यहीं तक रखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और स्टैंडर्ड मेरिडियन है IST, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो कहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करती है? आपको वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बताना है। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप सभी को आंसर करना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए स्टडी इन सोर्स, और वहाँ से ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों,
थैंक यू वेरी मच।